फिर साहब नहाना जरूरी है, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, जो बॉडी पे मैल होगी वही उतरेगी। तो ज्यादा घबराना नहीं है, पेपर से पहले नहा के जाना है, ठीक है। मोदी जी भी यही कहा करते हैं, ठीक। एक्टिव रिवाइज करो, एक्टिव रिकॉल करो। वो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रखे हैं उनको उठाओ और उनको क्या करो, एक्टिव रिकॉल करो कि यार ये वाला टॉपिक है, फ्रैक्चर वाला टॉपिक है। अच्छा, उससे बाद कार्डबोर्ड लेके जाना। ये नहीं है कि बाजू कूंज के बस है मुंह दिखा के ये करते दैन दैन करते हुए पेपर उधर चले जाओ। कार्डबोर्ड, पेन, पेंसिल, शॉप को दे दनादन चन्ना मेरे आ मित्रा दी छतड़ी ते उड़ गई, चिट्टे सूट ते दाग पै गए, नसीब साडी लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल। बात समझे कि नहीं? तो ये आवाजें आती हैं, पहले का 2, दूसरे का 3, तीसरे का 4, चौथे का 5, पांचवें का 6। बात समझे कि नहीं? और किसी को अभी भी इंपॉर्टेंट तो नकल नहीं मार रही है। बात समझे कि नहीं? जो आपका दिमाग डिजाइन करके पेपर पे लिख सकता है वो नकल की शीट नहीं लिख सकती है। अगर नकल चल भी रही है और अगर आपको पेपर आ रहा है तो आप अपना खुद का करोगे, नकल पे डिपेंड नहीं रहोगे। ये बात समझ लेना। समझ आया कि नहीं आया? एक बैच भी मैं आपके लिए स्टार्ट करूंगा, 12th खजाना के नाम से वो बैच रहेगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबश्शिर, रुखसाना, फिरदौस, रोहन, करण, रवि, पीयूष, सरदीप सिंह, हरभजन सिंह और मेरे प्यारे बच्चे गड्ढो, क्या कर रहे हो? सर एडिशनल सब्जेक्ट है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को जब मैंने बोला कि मैं एडिशनल पढ़ाऊं तो काफी सारे बच्चे ये बोल रहे थे सर हम खुद कर लेंगे, आपने बायो पढ़ा दी है, आप रेस्ट करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपने पढ़ाई है, आप रेस्ट करो। देखो मैंने एडिशनल सब्जेक्ट आपको इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मुझे पता था कि वो आसान सब्जेक्ट हैं, वो आप खुद कर लोगे। ओके जी। और मुझे बहुत सारे टेक्स्ट भी या कमेंट्स भी किसी ने नहीं किए थे और बहुत सारे बच्चे मुझे ये पर्सनली सजेस्ट कर रहे थे सर आप इस बार रेस्ट कीजिए, ये हम खुद कर ले गे। बाकी मैं आपके सामने खड़ा हूं और आपके साथ खड़ा हूं, ठीक। अच्छा, अभी ये है कि थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कुछ बच्चे परेशान हैं कि सर पता नहीं कल का पेपर कैसा हो जाएगा, अभी क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैं हाजिर हूं। और बशीर साहब, आपने अभी क्या करना है उस चीज पे ध्यान दीजिए। अभी आपने क्या करना है कि एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं करने हैं एडिशनल सब्जेक्ट में, चाहे आपका ईवीएस हो, चाहे आपका फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे आपका वो आईपी हो, चाहे आपकी इन्वायरमेंटल साइंस हो, कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट हो, अभी के लिए आप एक्स्ट्रा टॉपिक करना छोड़ दो। बस आप रिवीजन करो, जो आपको आता है उसको बार बार रिवाइज करो, उसको एक्टिव रिवाइज करो, एक्टिव रिकॉल करो। वो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रखे हैं उनको उठाओ और उनको क्या करो, एक्टिव रिकॉल करो कि यार ये वाला टॉपिक है, फ्रैक्चर वाला टॉपिक है, आता है कि नहीं आता है। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स वाले टॉपिक हैं, वो आता है कि नहीं आता है। आईपी में लॉजिकल गेट्स मुझे आते हैं कि नहीं आते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? तो वो एक्टिव रिकॉल करना शुरू कर दो। इससे आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा और आपके जो जितने भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे आराम से रिवाइज भी हो जाएंगे। अच्छा, एक टेस्ट दे दो। अगर फिजिकल एजुकेशन से हो, फिजिकल एजुकेशन का एक टेस्ट बनता है, ईवीएस का एक टेस्ट बनता है, आईपी का एक टेस्ट बनता है, बायोकेमिस्ट्री का एक टेस्ट बनता है। तो एक टेस्ट पक्का दे के आपने जाना ही जाना है। ये मान के चलो, अगर टेस्ट दोगे तो कॉन्फिडेंशियल बिल्ड होगा और किसी से डरने वाली कोई बात नहीं है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। आपने किसी से भी घबराना नहीं है। सीधा क्या करना है, सीधा जितना पढ़ा है उसको एक्टिव रिकॉल करो, उसका टेस्ट दो और चुप करके विदाउट ओवरथिंक किए हुए पेपर देने चले जाओ, ठीक है। इतना करना है और पेपर लास्ट है आपका, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज के दिन ही पढ़ना है, आज के रात ही पढ़ना है। मैथ्स वालों ने मंडे तक पढ़ना है। बात समझे कि नहीं? तो थोड़ी कुर्बानी दे दो, बाद में मजे करेंगे। वैसे भी आपके लिए नया बैच लेने वाला हूं मैं 12th में, तो इतने खतरनाक तरीके से पढ़ाऊंगा ना, बोलोगे आय हाय हाय हाय। 11th के लिए बैच है तबाही और 12th के लिए बैच पता क्या रहेगा, खजाना। ओके, ठीक।
अच्छा, उसके बाद कल के लिए आपने क्या करना है, आपने जब पेपर देने जाओगे तो उससे पहले नहाना है, ब्रश करना है और अपने गॉड को याद करना है। गॉड इज फर्स्ट, अल्लाह ताला को याद करना है, दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरा पेपर बहुत अच्छे से हो, मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा, नफिल मांगूंगा। ठीक है, वैसे मैं मानता हूं, आप भी आपके बिना बोले ही मैं मानता हूं। ठीक है, अच्छा, इससे थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो नहाने से पता क्या हो जाता है, नहाने से आपकी दिमाग की ना नसें खुल जाती हैं। समझ आया कि नहीं है? जितना सोचते हो ना उससे कई हजार गुना ज्यादा सोचने लग जाते हो। ये जो बचपन में बच्चों को ये आदत डलाई जाती है ना नहाने की, ये इसीलिए डलाई जाती है क्योंकि जो बड़े हैं उनको एक्सपीरियंस है कि यार अगर नहा के कोई काम करो ना जबरदस्त होता है। तो पेपर से पहले बशीर साहब नहाना जरूरी है, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, जो बॉडी पे मैल होगी वही उतरेगी। तो ज्यादा घबराना नहीं है, पेपर से पहले नहा के जाना है। ठीक है, मोदी जी भी यही कहा करते। ठीक, अच्छा, उससे बाद कार्डबोर्ड लेके जाना। ये नहीं है कि बाजू कूंज के बस है मुंह दिखा के ये करते दैन दैन करते हुए पेपर उधर चले जाओ। कार्डबोर्ड, पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबड़ और रोल नंबर साथ में लेके जाना। ठीक, और याद रखना कि रोल नंबर वहां पे लिखना है, सीरीज भी वहां पे लिखनी है। ठीक, और कोई भी ब्लैंक पेज वहां पे छोड़ना नहीं है। 12:30 बजे आप वहां पे पहुंच जाओगे अपने सेंटर पे, और उससे पहले आपने कुछ नहीं पढ़ना। 30 मिनट पहले कुछ भी नहीं पढ़ना है। अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छी अच्छी बातें करो, गाने सुन सकते हो गाने सुनो, थोड़ा माइंड रिफ्रेश करो। बात समझे कि नहीं? तो 30 मिनट पहले आपने कुछ नहीं पढ़ना है। उससे एक बर्डन या एक क्या बोलते हैं उसको, एक डिप्रेशन क्रिएट होता है। बात समझे कि नहीं है? ऐसा लगता है यार ये भूल रहा है। वो क्यों भूल रहा है? तो क्योंकि आप एक वक्त में सब चीजें सोचने लग जाते हो। जब आपके सामने पेपर आता है तो आपको पता है कि यार इकोलॉजिकल पिरामिड पूछा है तो मुझे इसी का सवाल आना चाहिए। बात समझे कि नहीं है? तो 30 मिनट पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ना। अशरफ जी, 30 मिनट पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये अपने दिमाग में डाल लेना, खोपड़ा खुला रखना जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है, बाद में बोलोगे पेपर गंदा हो गया। ठीक, अच्छा, उसके बाद पेपर अच्छे से रीड करना, बहुत अच्छे से रीड करना है। एक दिमाग में पैटर्न बनाना है कि लॉन्ग पहले करने हैं, फिर शॉर्ट करने हैं, फिर वेरी शॉर्ट करने हैं, फिर एमसीक्यू करने हैं। और एमसीक्यू जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यू है और उसका ऑप्शन ए आता है तो वो पूरा लिखना है। जैसे पूरा आ गया, ऑटोट्रॉफ आंसर है, ऑटोट्रॉफ ये ए ऑप्शन था तो ये पूरा लिखना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे उसका बी ऑप्शन है और उसका आंसर है दैट इज मिक्सोट्रॉफ। तो ये आपने पूरा करना है। लॉन्ग में 9 से 8 पॉइंट बनाने हैं और अच्छे से डिजाइन करके लिखने हैं। ठीक, फिर शॉर्ट में 5 से 6 पॉइंट बनाने हैं और अच्छे से डिजाइन करके लिखने। वेरी शॉर्ट में 4 से 3 पॉइंट लिखने और अच्छे अच्छे लिखने हैं। और कोशिश करना वो क्वेश्चन उठाना जिसमें डायग्राम हो। डायग्राम से प्रेजेंटेशन बेस्ट हो जाती है और आपके नंबर ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता और वो क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से है जिसके बारे में आपको नॉलेज है, वो पहले पॉइंट लिखने हैं और फिर आपको दे दनादन चन्ना मेरे आहे मेरे आ मित्ਰਾਂ ਦੀ ਛਤੜੀ ਤੇ ਉੱਡ ਗਈ, चिट्टे सूट ते दाग पै गए, नसीब साडी लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल। बात समझे कि नहीं? तो ये वाली टेक्निक अप्लाई करनी है, मजाक कर रहा हूं। जो क्वेश्चन नहीं आता, अगर उस चैप्टर के बारे में आपको कुछ भी आता है तो पहले वो लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं। क्वेश्चन छोड़ोगे ना तो 0 नंबर डन है, बट उसको अटेम्प्ट करोगे तो 3 में से कम 1.5 नंबर तो वो पक्का आपको देगा मेरे बशीर साहब। तो इस चीज का पूरा आपने क्या करना, ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं, एक क्वेश्चन नहीं आता। तो मैंने आपको स्कीम क्या बताई थी कि पिछला एक उठा के रिपीट कर दो, पिछला एक उठा के रिपीट कर दो। ऐसा चल जाती है स्कीम। बात समझे, स्कीम चलती है ये वाली। बट अगर एक क्वेश्चन नहीं आता, अगर पूरा पेपर आता है, ठीक, उसके बाद पेपर को दुल्हन की तरह सजाना है, क्योंकि जो भी जाएगा एग्जामिनर के पास वो आपका पेपर ही जाएगा। आपका गोरा गोरा चिट्टा चिट्टा फाउंडेशन वाला फेस तो जाने वाला नहीं है, आपकी प्यारी आवाज तो जाने वाली नहीं है, आपकी प्यारी प्यारी हैंडराइटिंग जाने वाली है, आपके प्यारे कंसेप्ट लिखे हुए जाने चाहिए। तो वो ही अच्छे से करने हैं। अच्छा, पेपर टाइम पे कंप्लीट करना है। बात समझिए, नहीं तो एग्जामिनर आए और पेपर दे, ऐसे बोलने लग जाते हैं। एग्जामिनर बड़े गुस्से से आंसर शीट खींचने लग जाते हैं।
तो पेपर वक्त से पहले ही कंप्लीट कर देना। 3 घंटे का पेपर है तो 2.5 घंटे दिमाग में रखना कि 2.5 घंटे में मेरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए। वो कंप्लीट तभी हो सकता है जब आप लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज बड़े डिजाइन तरीके से करो। और एमसीक्यू लास्ट में रखना, क्योंकि बाद में ऐसी आवाजें आती हैं, पहले का 2, दूसरे का 3, तीसरे का 14, 14 का 5, 5 का 6, बात समझ आएगी नहीं। और किसी को अभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मेरी इसी चैनल पे चले जाओ, और मैंने ईवीएस के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए डाल के रखे हैं, इवन मैथ्स के लिए भी डाल के रखे हैं। अच्छा, अगर आता है तो नक्कल क्यों? अगर पेपर आपको आता है तो नकल नहीं मान रही है, बात समझेगी ना। जो आपका दिमाग डिजाइन करके पेपर पे लिख सकता है वो नकल की शीट नहीं लिख सकती है। अगर नकल चल भी रही है और अगर आपको पेपर आ रहा है तो आप अपना खुद का करोगे, नकल पे डिपेंड नहीं रहोगे। ये बात समझ लेना। समझ आया कि नहीं आया? तो बस इतना ही मुझे आपको बताना था। प्लीज प्लीज कल का पेपर अच्छा करना। मेरी दुआ है कि आप सब, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि आपका पेपर बहुत नहीं बहुत 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 अच्छा हो। मैं इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूंगा, छोटी छोटी वीडियोस लाता रहूंगा। एक बैच भी मैं आपके लिए स्टार्ट करूंगा, 12th खजाना के नाम से वो बैच रहेगा, और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी के लेक्चर थोड़े लेट लेट आया करेंगे, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको रेगुलर लेक्चर मिलेंगे। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके जी, वो तो कि थलाना जी।